चलिए भाई कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटिंग की क्वेश्चन की। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश, ये तो सिंपल है, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। परचेज गुड्स फॉर कैश, स्टॉक में प्लस और कैश में माइनस। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक में प्लस और लायबिलिटी में क्रेडिटर में प्लस। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10 फॉर 12, तो स्टॉक में से 10 माइनस, कैश में 12 प्लस 2000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, एसेट में फर्नीचर और लायबिलिटी में क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। पेड कैश टू क्रेडिटर, तो कैश में से माइनस और लायबिलिटी में क्रेडिटर में से माइनस। पेड सैलरी, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ये वाला देखिए जरा। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, नाइन्थ का सेकंड है ये। तो स्टॉक में आ गया आपका, क्रेडिट में परचेज किया आपने गुड्स 18,000 के, और लायबिलिटी में क्रेडिटर आ गए 18,000 के। और नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है कि 17,500 फुल सेटलमेंट में हमने क्रेडिटर को पे कर दिए। तो कैश में से आपका 17,500 माइनस हो जाएगा। फुल सेटलमेंट में आप 17,000 पे 500 पे कर रहे हो। फुल सेटलमेंट मतलब बाकी नहीं दोगे आप, 500 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो क्रेडिटर आपके पूरे खत्म हो गए। जीरो हो गए क्रेडिटर। आपको 500 का फायदा हो गया, वो आप कैपिटल में ऐड कर दीजिए। 18,000 के क्रेडिटर को 17,500 पे कर रहे हो फुल सेटलमेंट में, तो कैश तो 17,500 कम होगा, क्रेडिटर पूरे 18,000 कम हो जाएंगे, और 500 का जो फायदा है वो आप कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है। अगर ऐसे आप फुल सेटलमेंट में कम पेमेंट लेते हो तो कैश में कम ऐड होगा, डेटर में ज़्यादा माइनस होगा, और जो नुकसान होगा कैपिटल में माइनस हो जाएगा। फिर इसमें डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एक 2000, तो मशीनरी में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। फिर 10th का सेकंड है पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस में रेंट पे किया है, तो कैश में से माइनस कर दीजिए, कैपिटल में से माइनस नहीं होगा क्योंकि एडवांस में पे करा है, अभी ड्यू नहीं हुआ था। कैपिटल में से तब माइनस होता है जब आपका करंट पीरियड का हो, तो कैपिटल में से माइनस होता है। तो ये तो पेड इन एडवांस है, करंट पीरियड का नहीं है, तो ये प्रीपेड रेंट है एसेट। मैंने बताया था कैपिटल में प्लस माइनस तब होगा जब करंट पीरियड का होगा, तो करंट पीरियड का नहीं है, एडवांस में पे किया तो कैश चला गया और प्रीपेड रेंट नाम की एसेट आ गई। कैपिटल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि करंट पीरियड का नहीं है। एक है इसमें फिफ्थ, पेड सैलरी 500 और सैलरी आउटस्टैंडिंग 100, तो कैश में से माइनस करेंगे, कैश में से 500 माइनस करेंगे, और आउटस्टैंडिंग भी है 500 दे दिए, और 100 आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटी, और कैपिटल में से 600 माइनस होगा क्योंकि ड्यू पूरा 600 हो चुका है। तो कैपिटल में ड्यू बेस चलता है, मैंने आपको बताया है। करंट आपने 500 पे कर दिया, 100 रह गया, तो करंट ईयर का पूरा 600 है, तो पूरा 600 अब माइनस कीजिए कैपिटल में से। कैश 500 दिया तो कैश में से 500 माइनस कीजिए,
और जो रह गया वो लायबिलिटी में प्लस कर दीजिए। तो याद रखना हमेशा कैपिटल में ड्यू बेस करंट पीरियड का है कि नहीं है, ये देखना आपको करंट पीरियड से रिलेटेड है कि नहीं है। फिर है इसमें बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। रेंट रिसीव्ड है, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट है मतलब मिलना है मिला नहीं, 11th का 3rd एक्रूड इंटरेस्ट, तो एसेट में आ गया आपका एक्रूड इंटरेस्ट। मिलना है मिला नहीं तो आपका राइट है, तो एसेट है आपके लिए, तो एसेट में आ गया एक्रूड इंटरेस्ट 500। और कैपिटल में भी ऐड हो गया आपका 500, भले ही रिसीव नहीं हुआ बट करंट पीरियड का है ना, तो करंट पीरियड का है तो कैपिटल में ऐड होगा, कैपिटल में करंट पीरियड का होगा तो ऐड हो जाएगा और मिला नहीं है तो एसेट आ गया। फिर एक है इसमें कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये है आपका 11th का 4th, एडवांस में आपको कमीशन मिला है, तो आप कैश में प्लस कर दीजिए 1000। कैपिटल में आप ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अभी करंट पीरियड का नहीं है। या आप प्लस करेंगे लायबिलिटीज में, एडवांस में ले लिया तो बदले में सर्विस देनी है, एडवांस इनकम इज ए लायबिलिटी, एडवांस कमीशन, तो कैश में प्लस और लायबिलिटी में प्लस। कैपिटल में प्लस नहीं होगा क्योंकि करंट पीरियड का नहीं है, बस कैपिटल में करंट पीरियड का होगा तो प्लस माइनस होगा, करंट पीरियड का नहीं होगा तो प्लस माइनस नहीं होगा। तो इस तरीके से भाई ये ट्रांजेक्शन है सारी।